नमस्कार दोस्तों, ये है हमारा ज्योग्राफी का पार्ट 2 इंट्रोडक्शन। दोस्तों ज्योग्राफी की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है, तो इससे पहले हमारा पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है। ये है भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी की क्लास मैंने आप लोगों को स्टार्ट कराई है और इंडियन ज्योग्राफी में है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 है भाई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हमने भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, उसमें से दोस्तों हम लोगों ने सीख लिया था हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने स्टेट आते हैं और हमारे कोस्टल स्टेट कितने हैं, यानी 28 राज्य है। भारत के दोस्तों टोटल है 28 स्टेट, भारत के टोटल 28 राज्य है और प्लस में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरीज है। तो चलिए ये हमने बात की थी, तो ध्यान रखिएगा 28 स्टेट में से हम लोगों ने लगभग 15-16 स्टेट याद कर लिए थे। आज बाकी बचे स्टेट हम लोग देखते हैं और भारत के बारे में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है, आज हमारा इंट्रोडक्शन टॉपिक समाप्त हो जाएगा और फिर नेक्स्ट पार्ट से आप लोगों की प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे भाई इंडियन ज्योग्राफी के। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले ये है दोस्तों हमारा इंडिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडिया। हम लोगों ने दोस्तों नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता चुका। ठीक है, आगे देखिए। अब ये है दोस्तों, ध्यान से देखिए, आज हम लोगों को यहाँ पे नॉर्थ इंडिया वाला मैप अच्छे से सीखना है भाई। नॉर्थ इंडिया वाला मैप हम लोगों को अच्छे से सीखना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए अब सबसे पहले दोस्तों हमारा यहाँ पे आप लोगों के सामने है, यहाँ पे दोस्तों देखिए इधर ये है दोस्तों हमारा जम्मू एंड कश्मीर। आप लोगों को पता है अब जम्मू एंड कश्मीर पहले ये एक राज्य हुआ करता था, अब इसके दो क्या बना दिए हैं, यूनियन टेरिटरी बना दिए हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर दोस्तों, यहां से लेकर और ये वाला पार्ट बना दिया है अब जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी, और बाकी बचा पार्ट, ये वाला जो पार्ट है इसी को कहा जाता है लद्दाख। इसको क्या कहा जाता है, लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख आप लोगों ने सुना होगा, इसको कहते हैं दोस्तों लद्दाख और इसको कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर। चले बाकी इससे नीचे दोस्तों हमारा आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है, हिमाचल प्रदेश। ये था हमारा नेपाल, मैंने आप लोगों को बताया था नेपाल। ये है दोस्तों हमारा भूटान। ठीक है, भूटान। नेपाल से जस्ट हमारे इस वाली साइड में ये वाला दोस्तों मैप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसी को कहते हैं यूके। यूके से उत्तराखंड हमारा है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश और दोस्तों ये यहां से लेकर और यहां तक हमारा हिमाचल प्रदेश है। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, ये है हमारा उत्तराखंड, यहां पे मैंने आप लोगों को बता दिया। इससे नीचे चले, ये आप लोगों को सभी को पता है दोस्तों हमारा क्या है, गुजरात है। गुजरात से जस्ट ऊपर, गुजरात से ये है हमारा गुजरात। गुजरात से जस्ट ऊपर है हमारा राजस्थान। ठीक है, गुजरात से जस्ट ऊपर है हमारा राजस्थान। ठीक है, ये है हमारा राजस्थान और राजस्थान से जस्ट ऊपर यहाँ पे है हमारा पंजाब। ठीक है, ये है हमारा पंजाब और इससे जस्ट इधर है दोस्तों हमारा हरियाणा। ठीक है, इधर है हमारा हरियाणा। ठीक है, ये है आपका हरियाणा भाई। ठीक है, ये हमने हरियाणा बना दिया। चले, ये हमने हरियाणा बना दिया और बाकी बचा पार्ट ये वाला दोस्तों है हमारा यूपी। ये क्या है, यूपी। देखिए यूपी जो राज्य है वो हिमाचल प्रदेश को भी टच करता है यहाँ से, और यूपी उत्तराखंड को भी टच करता है, यूपी हरियाणा को भी टच करता है। इससे नीचे आता है हमारा भारत के बीचों बीच, आप लोगों को पता है क्या है हमारा, एमपी, मध्य प्रदेश। चले अब देखो, हम लोगों ने दोस्तों इस इंडिया की बात कर ली थी, कौन कौन से राज्य आते हैं, नीचे हमारे कौन कौन से राज्य आते हैं उसकी भी बात कर ली थी मैंने। और अब हम लोगों को जानना था यहाँ के बारे में, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया है हमारे कितने राज्य आते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी एक यूनियन टेरिटरी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश है। 2 केंद्र शासित प्रदेश तो यहाँ पे हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे है दोस्तों जिसका नाम है चंडीगढ़। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है ये है हमारा चंडीगढ़। ठीक है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 3। देखिए टोटल हमारे यूनियन टेरिटरी कितने हैं, 8। तो 3 तो हमने यहीं पे देख लिए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़। ठीक है, यहाँ पे मैं सीडी लिख देता हूं। ठीक है, चंडीगढ़। चले इसके अलावा नीचे की तरफ दोस्तों हमारा यहाँ पे है अंडमान और निकोबार। ये भी हमारा क्या है, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये भी हमारा क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। इससे अलावा यहाँ पे इस वाली साइड, यानी आप लोगों ने देखा होगा भारत के मैप को अच्छे से देखा होगा, तो इधर वाली साइड ना आप लोगों का पड़ता है अंडमान एंड निकोबार और इस वाली साइड हमारा पड़ता है दोस्तों, इधर वाली साइड है लक्षद्वीप। क्या है दोस्तों, लक्षद्वीप। तो ये हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, लक्षद्वीप एक हो गया केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार। चले इसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल टच करता हुआ इसका नाम है दोस्तों, अब आप लोगों को पता है दादर और नागर
और दमन दीव, ये चारों को एक ही बना दिया गया है। अब ये चारों को अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहले दादर और नागर हवेली अलग हुआ करता था, दमन और दीव अलग हुआ करता था, लेकिन अब इनको मिला के यानी दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक बना दिया गया। अब इसका पूरा नाम क्या है? दादर नागर दमन दीव। ठीक है, दादर नागर दमन दीव हवेली एक ही केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। चले, एक यूनियन टेरिटरी ये हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश ये हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हमारा ये हो गया। दोस्तों एक है हमारा यहाँ पे जिसका नाम है पांडिचेरी, ये भी हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसका नाम क्या है? पांडिचेरी। ठीक है, इसका नाम है पांडिचेरी। दोस्तों आप लोगों ने अब अच्छे से सीख लिया। देखिए हमारा पहला काम मैंने आप लोगों को बताया था, अगर मैप अच्छे से आ गया आप लोगों को तो आगे की सारी कहानी आप लोगों के लिए बहुत ही इजी होने वाली है। तो हमने ये अच्छे से सीख लिया। अब मैंने आप लोगों को 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे बता दिए कहाँ कहाँ पे है। देखिए फिर से बताता हूँ, एक लद्दाख है, एक जम्मू एंड कश्मीर है, एक चंडीगढ़ है। 3 ऊपर की तरफ हो गए, 3 ऊपर की तरफ हो गए और 5 है नीचे की तरफ, 5 है नीचे की तरफ। कौन कौन सा? एक है अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। समझ आया? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप, एक हो गया दादर और नागर हवेली और एक हो गया पांडिचेरी, एक हो गया पांडिचेरी। आई थिंक आप लोगों को तमाम हमारे केंद्र शासित प्रदेश पता चल गया कहाँ कहाँ पे है, और यहाँ का मैप मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, यानी नेपाल के जस्ट साइड में यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड। से ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश। से ऊपर क्या आ जाता है? लद्दाख। समझ आया? चले, अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वाला इलाका आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान से सुनना है भाई। देखिए जम्मू एंड कश्मीर वाला यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा इसका रोल अलग से सीखना है, ध्यान से सुनेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान ने ना जम्मू कश्मीर का यहाँ से लेके और ये वाला पार्ट कैप्चर कर रखा है, ये वाला। ठीक है, और ये वाला पार्ट आता है इंडिया के अंडर। ये सारा पार्ट किसके अंडर आता है? आज इंडिया के अंडर। ये सारा पार्ट किसके अंडर आता है? पाकिस्तान के अंडर। और इंडिया वाले के अंडर भी ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, इधर वाला पार्ट, ये चाइना ने ऑक्युपाई कर रखा है। ये वाला पार्ट किसने ऑक्युपाई कर रखा है? चाइना ने। तो अब ध्यान से सुनेगा, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पीओके। पीओके यहाँ से लेके ये वाला पार्ट क्या है? पीओके। और ये वाला पार्ट दोस्तों अक्साई चाइना, यानी जिसको चाइना ने कैप्चर कर रखा है, इसको कहा जाता है ऑक्साई चीन या चाइना। इस वाले पार्ट को कहा जाता है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और इसको कहा जाता है जो अपना आज का जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। ठीक है, इसके अंडर फिर बने हुए हैं आप लोगों के, इधर वाली साइड बना हुआ है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और ये है हमारा लद्दाख, ये है हमारा लद्दाख। समझ आया? इस प्रकार हमारा जम्मू एंड कश्मीर का पूरा डिवीजन है, आप लोगों को मैंने अच्छे से बता दिया है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए ये जो लाइन नजर आ रही है ना आप लोगों को, ये पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है भाई, इस वाला जो एरिया है पीओके वाला एरिया, इधर वाला भारत के अंडर आता है। तो भारत और पाकिस्तान की ये जो लाइन है ना भाई, इसी लाइन को कहा जाता है एलओसी। इसी लाइन को क्या कहा जाता है? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी इसी लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इधर पाकिस्तान की सीमा है और इधर भारत की सेना है, आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी रहती है एलओसी पे ही। आपने सुना होगा सीज फायर होगा एलओसी पे, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा। सीमा का मतलब क्या है तो दोस्तों ये अपना ही पार्ट भारत का हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर का वो पार्ट जो पाकिस्तान ने कैप्चर कर रखा है उसी को हम क्या बोलते हैं? पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो जम्मू कश्मीर का ये वाला जो पार्ट है ये चीन ने कैप्चर कर रखा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्साई चीन। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? एलओसी, और इस लाइन को बोलेंगे एलएसी। एलएसी यानी ये वाली लाइन होगी एलएसी, जो चीन ने कैप्चर कर रखा है और जो भारत की तरफ है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल। आई थिंक आप लोग समझ चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल तो हो गया भारत और पाकिस्तान की वाली साइड, चाइना और इंडिया की तरफ हो गया एलएसी। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तमाम मैप मैंने आप लोगों को अब यहां से बता दिया, अपना नॉर्थ इंडिया वाला मैप। ठीक है, चले अब हम लोगों को और भारत के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज लेनी है दोस्तों, और क्या क्या हम लोगों को सीखना है वही बातें मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, चले अब हम लोगों को थोड़ा सा और यहाँ पे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन अब आप लोगों को पढ़ने हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन हमारे यहाँ पे होते हैं, वही फैक्चुअल क्वेश्चन अब आप लोगों को जानना है। जैसे कि ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं।
क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, जैसे कि देखिए अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है दोस्तों? भारत की कुल, अगर आपसे पूछा जाए, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। अब ये क्या है, ये मैं अभी बताता हूं क्या लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। स्थलीय सीमा होती है लैंड बाउंड्री। टोटल भारत की लैंड बाउंड्री कितनी है भाई, कितनी लेंथ है? चले आगे, भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई, अब ये क्या लिखा, यानी वाटर बाउंड्री टोटल कितनी होती है, टोटल कितनी है? ध्यान से सुना भाई, ये कुल है टोटल, ठीक है। अगर मैं पूछूं मुख्य भूमि की, यानी मेन लैंड की, मुख्य भूमि क्या होता है? मेन लैंड। मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई, मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये हम लोगों को जानना है दोस्तों। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल टोटल एरिया, भारत का टोटल एरिया कितना है, ये हम लोगों को जानना है, ठीक है। भारत का टोटल एरिया, भारत का उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, यानी नॉर्थ टू साउथ कितनी हमारी लंबाई है, ये हम लोगों को जानना है। ये बहुत ही क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए भाई, ठीक है। इसी प्रकार भारत का पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, भारत का पूर्व से पश्चिम कितनी लेंथ है, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट की तरफ कितनी लेंथ है, ये हम लोगों को कुछ क्वेश्चन जानने हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे भारत का कुल क्षेत्रफल तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। और भारत का परसेंटेज वाइज, देखिए यहां पे लिख देता हूं, चले पहले इनको जान लेते हैं। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। अब ये मैंने क्या लिखा है, ध्यान से सुनना भाई, 15,200 किलोमीटर है क्या, यानी आप लोगों को पता है स्थलीय सीमा यानी लैंड बाउंड्री वो होती है जैसे कि जिसके साथ हमारा भाई कोई समुद्र टच नहीं करता, देखिए अब आप लोगों को पता है भाई, यहां से हमारा ओशियन आना स्टार्ट हो जाता है, यहां से हमारा क्या है, समुद्र है भाई, इधर भी हमारा समुद्र है, नीचे भी हमारा पानी है बहुत सारा। तो लैंड बाउंड्री किसको कहा जाता है? केवल और केवल वो जिसके साथ हमारा लैंड ही टच है, जैसे यहां पे पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, यानी वो सीमा यहां से लेकर और ये हमारी यहां तक, इसकी यहां से लेकर यहां तक टोटल लेंथ कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसी को कहा जाता है स्थलीय सीमा। आई थिंक आप लोग सीख चुके स्थलीय सीमा क्या होती है। इससे नीचे ये वाली जो है ना भाई, ये कहते हैं जलीय सीमा, ये जिसके साथ हमारा जल टच करता है, इसी को तो वाटर बाउंड्री बोलते हैं। तो भारत की कुल, देखिए हमारा यहाँ पे आप लोगों को पता है लक्षद्वीप भी है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार भी है। एक तो मैं यहां से लेके इसको ऐड करूं, प्लस में इसको ऐड करूं, प्लस में इस सारी को ऐड करूं, तो कुल कितनी हो जाती है? 7,516.6 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। भारत की कुल जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। सब कुछ को मिलाकर, किस को मिलाकर? मुख्य भूमि भी है इसमें, मेन लैंड को मिलाकर, प्लस में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर, ठीक है, प्लस में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिलाकर कितनी है? 7,516। अगर मैं बात करूं मुख्य भूमि की, केवल मेन लैंड की टोटल सीमा कितनी है, टोटल बाउंड्री, यानी यहां से लेके केवल ये वाली, यानी मैं अब इसको एक्सक्लूड कर रहा हूं, इनको एक्सक्लूड करके मुख्य भूमि की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन में हम लोगों को यही तो जानना है भारत के बारे में, ठीक है, भारत के बारे में यही हम लोगों को पढ़ना है। चले, आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन पता चल गया यहां से। इसके बाद हम लोगों को और क्या जानना है दोस्तों यहां से? अब आप लोगों को आ गया भारत का टोटल एरिया कितना है भाई? टोटल एरिया है अपना 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी ये भारत, देखो एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ करके ही तो आप लोग एरिया निकालते हैं ना भाई। लेंथ को और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो औसतन आप लोगों का एरिया निकल आएगा। तो ध्यान से सुनेगा, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 33 लाख के बराबर है, यानी 32 लाख तो कंप्लीट हो गया।
फिर 87,000 भी कंप्लीट हो गया और बचा कितना 263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का टोटल क्या है एरिया है। इसके बाद भारत का नॉर्थ टू साउथ लंबाई कितनी है, मान लो ये भारत है तो भारत का नॉर्थ से लेके साउथ इस प्रकार कितनी लंबाई है, तो इस प्रकार लंबाई है दोस्तों हमारी 3214 किलोमीटर यानी 3214 किलोमीटर। इस प्रकार नॉर्थ टू साउथ हमारा कितना है 3214 किलोमीटर, ठीक है 3214 किलोमीटर। और ईस्ट टू वेस्ट यानी इस प्रकार भारत की इस प्रकार कितनी लेंथ है, तो इस प्रकार लेंथ है दोस्तों 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर, ठीक है। ईस्ट से वेस्ट 2933, उत्तर से दक्षिण 3214, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। केवल मुख्य भूमि की जलीय सीमा लंबाई कितनी है 6100 किलोमीटर। कुल जलीय सीमा जिसमें हमारा मेनलैंड भी शामिल है, लक्षद्वीप भी शामिल है, अंडमान निकोबार भी है, तो 7516.6 किलोमीटर। कुल स्थलीय जल सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका है। चले अब और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछा जाए भारत का टोटल एरिया, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, भारत का टोटल एरिया वर्ल्ड के एरिया का यानी टोटल एरिया परसेंटेज वाइज बात करें तो दोस्तों कितना है 2.42%। किसका, पूरे विश्व का यानी वर्ल्ड का, ठीक है पूरे विश्व का। अगर मैं ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा भारत है, तो पूरी पृथ्वी का कितना परसेंट हमारा भारत है, तो 2.42%। चले आप लोग समझ चुके हैं कितना है। चले अगर मैं बात करूं भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या टोटल पॉपुलेशन, पूरे विश्व की पॉपुलेशन का कितना है, भारत की टोटल पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है टोटल पॉपुलेशन, पूरे विश्व की पॉपुलेशन का कितना है, तो 17.5% पूरे वर्ल्ड की, पूरे विश्व की पॉपुलेशन का। यानी ये 2011 की जनगणना सेंसस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए भारत की जनसंख्या कितनी है 17.5% और भारत का टोटल एरिया कितना है 2.42% पूरे विश्व का, ठीक है। चले इसके बाद आप लोगों को और क्या क्या जानना है यहाँ पे, और देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए दोस्तों भारत सबसे लंबी बाउंड्री किस देश के साथ शेयर करता है। देखिए भारत के पड़ोसी देश की बात करूं मैं तो टोटल तो 9 है, सीमावर्ती देश कितने हैं 7, सीमावर्ती यानी जो टच करते हैं वो तो कितने थे 7, पड़ोसी देश में हमारा श्रीलंका और मालदीव भी आ जाता है, तो इस प्रकार टोटल 9 हो जाते हैं। तो भारत मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, मैक्सिमम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो वो है बांग्लादेश के साथ, ठीक है। कितना किलोमीटर 4096 किलोमीटर लगभग, ठीक है। और भारत दोस्तों, भारत मिनिमम बाउंड्री, मिनिमम का मतलब है सबसे कम बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है, तो वो है हमारा अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, लगभग 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर। ये कुछ फैक्ट है आप लोगों को ध्यान रखना है, समझ आया। चले इसके अलावा अब मैं कुछ और आप लोगों को सीमाएं बताता हूं भाई। देखिए ये है दोस्तों हमारा भारत, ठीक है, ये है हमारा इंडिया। ध्यान से सुना। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या सीखना है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ और पॉइंट सीखने हैं दोस्तों। ये है हमारा पाकिस्तान, ये क्या है पाकिस्तान, ये है हमारा अफगानिस्तान, क्या है अफगानिस्तान, ये है अपना इंडिया, ये है अपना भारत। आप लोगों को पता है ये नेपाल है, ये क्या है भूटान है, ये क्या है बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, ऊपर है चाइना, अब ध्यान से सुनिएगा भाई, अब ध्यान से सुनना है आप लोगों को। यानी अब आप लोगों को हमारी टोटल कुछ सीमाएं हैं, कुछ सीमाओं का नाम है भाई, कुछ सीमाओं का क्या है नाम है, किन देश की सीमाओं को क्या कहते हैं। जैसे कि हमारी कुछ बाउंड्रीज है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान, भारत एंड पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को क्या कहा जाता है। देखिए यहां से लेके और यहां तक, जहां से भारत है और इधर साइड पाकिस्तान है, तो भारत और पाकिस्तान की ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, ठीक है, कुछ बाउंड्री के नेम जान रहे हैं हम, बाउंड्री नेम। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम है, इसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। तो आप लोगों से यही पूछा जाएगा, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों की बाउंड्री को कहते हैं, भारत और पाकिस्तान। समझ आया। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए भारत और चाइना की बाउंड्री को क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या कहा जाता है, मैकमोहन रेखा। ये कुछ फैक्ट है आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, मैकमोहन रेखा। अब ध्यान से सुनना, मैकमोहन रेखा यहां से लेके यहां तक नहीं,
मैकमोहन रेखा केवल अरुणाचल प्रदेश वाली सीमा जो चीन के साथ टच करती है, इसको कहा जाता है मैकमोहन रेखा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बस आप लोगों को ध्यान रखना है, भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। अब आप लोग एक बात बताओ, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ ना, तो पाकिस्तान के अंडर में ये बांग्लादेश भी आता था। पाकिस्तान ये भी था और ये भी था, पाकिस्तान ये भी था। तो अब ये बताओ, तो आज तो यहाँ पे बांग्लादेश है, तो आज अगर बांग्लादेश है तो अगर मैं पूछूं भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको भी किस नाम से जानते हैं? उसको भी हम रेड क्लिफ रेखा से ही जानते हैं, रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, उसको भी रेड क्लिफ रेखा ही कहते हैं भाई। क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले ही जब भारत और पाकिस्तान डिवाइड हुआ तो उसको रेड क्लिफ रेखा कहा गया था, तो वो भी बांग्लादेश के साथ भी तो है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा को भी क्या कहेंगे? रेड क्लिफ लाइन कहेंगे। भारत और चीन की मैकमोहन कहेंगे, भारत और पाकिस्तान की भी रेड क्लिफ कहेंगे। क्या आप लोगों को समझ आया दोस्तों? ये सारे फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चले इसके बाद ये हमारे कुछ फैक्ट हो गए। इसके बाद और हम लोग को क्या देखना है? देखिए आइए दोस्तों, अब देखिए इनके बारे में बात करते हैं। कुछ और फैक्चुअल क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों के सामने। सबसे पहले इस मैप को समझ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये है हमारा इंडिया। अब आप लोगों से पूछा जाएगा भाई इंडिया का सबसे नॉर्थेस्ट पॉइंट कौन सा है, यानी सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है? उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो उत्तरी भाग लद्दाख में क्या है? इंदिरा कोल कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उत्तर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। और सबसे साउथ मोस्ट जो पार्ट है वो हमारा अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी भाग क्या है भाई? भारत का सबसे दक्षिणी भाग है इंदिरा पॉइंट। और कहां पे? अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम भाग, यानी मेन लैंड का सबसे दक्षिण भाग है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पे? तमिलनाडु में, ठीक है। यहां से आप लोगों से पूछा जाएगा भारत का सबसे दोस्तों पूर्वी भाग, भारत का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथु या वालांगू। देखो किबिथु कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वी छोर कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम क्या है? किबिथु या वालांगू। भारत का सबसे पश्चिमी छोर, भारत का सबसे वेस्टर्न पार्ट कौन सा है? गुजरात में है, जिसका नाम है गुहार मोती। क्या है? गुहार मोती। दोस्तों ये आप लोगों को 4-5 पॉइंट ध्यान रखने हैं। कौन कौन सा? सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, सबसे ईस्टर्न, वेस्टर्न, नदन और सबसे साउथ और मेन लैंड का सबसे साउथ, ठीक है। ये कुछ पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने थे, कौन सा क्या है। एक बात और ध्यान रखना, देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, गुजरात यहां पे है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में लगभग 2 घंटे का फर्क है। देखिए वैसे तो पूरे भारत में एक ही टाइम है, वो मैं आप लोगों को अलग से बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखना। आप लोगों से पूछा जाता है कि किबिथु और गुहार मोती या गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का। मान लो यहाँ पे 10 बजे है ना, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 10 बजे है, तो यहाँ का टाइम आगे रहता है, तो यहाँ पे बचेंगे 8। यहाँ पे कितने बचेंगे? 8। ये टाइम निकालने के हिसाब से, वैसे होता नहीं ऐसा, बस आप लोगों को पेपर में आए ना बस कितने घंटे का फर्क है यहाँ से, तो आप लोग बोलोगे 2 घंटे का। किसमें? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चले ये पॉइंट जानने के बाद अब आप लोगों को थोड़ा सा इधर आइए, यहां पे सीखना है। अब यहां पे क्या क्या लिखा हुआ है मैंने, इधर देखिए पॉइंट भाई, इधर हमने क्या क्या लिखा हुआ है, इधर देखिए। भारत वर्ल्ड का, विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है भारत, 7वां लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। पहले नंबर पे सबसे बड़ा देश रूस है, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा है। चलिए आगे देखिए, यूपी का दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट, सोनभद्र जिला यूपी का है। ये एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत के ना 4 राज्यों से सीमा बनाता है। आप लोगों से पूछा जाएगा वो कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो सोनभद्र है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जिसको कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जिसको कहा जाता है, भारत के कितने राज्यों से पास होती है? 8 राज्यों से गुजरती है। अब इस 23.5 डिग्री नॉर्थ, आप लोगों को कर्क और मकर रेखा वाला पार्ट देख लेना भाई, जिसको नहीं पता। वैसे 8 राज्य कौन कौन से हैं मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को, वैसे तो पता ही है भाई क्या क्या है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इधर से आप लोगों को पता है। देखो अगर यहां से को वो लाइन गुजरे, यहां से मैंने आप लोगों को 4-5 तो बता ही दिया था, ठीक है। इधर से ये है हमारी कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। तो किन किन राज्यों से गुजरती है ये आप लोगों को पता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी कौन सा राज्य है? मिजोरम। ये है त्रिपुरा, इधर है वेस्ट बंगाल,
यहाँ पे है त्रिपुरा, यहाँ पे है मिजोरम और यहाँ पे है गुजरात, और इधर थोड़ा सा राजस्थान को भी टच करता है। ये राजस्थान बीच में एमपी को टच करता है, फिर देखो गुजरात, राजस्थान, एमपी, फिर छत्तीसगढ़ और फिर झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल। ये 8 राज्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा 8 राज्य पेपर में पूछा जाएगा आप लोगों से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन राज्यों से, इन 8 राज्यों से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। समझ आया? चले आगे देखिए। आगे अब आप लोगों को और क्या सीखना है? आप देखिए एक लाइन होती है दोस्तों जीएमटी। देखिए पूरी पृथ्वी के नॉर्थ से साउथ को, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं होती है ना, जितनी भी लाइनें होती है, उनको देशांतर रेखा कहा जाता है, उनको लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। इन लाइनों को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। इन लाइनों को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूड लाइन्स कहा जाता है। अब आप लोग ये बताओ, ये बीचों बीच वाली थी भाई, इसको मैंने बोला 0 डिग्री, इसी लाइन को जीएमटी कहा जाता है, 0 डिग्री वाली को। यानी जीएमटी का मतलब है इसी लाइन को कहा जाता है, यानी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी ये मुख्य यामयोत्तर रेखा कहा जाता है इसको। बीच वाली को मुख्य यामयोत्तर रेखा भी कहा जाता है। समझ आया? अब ध्यान से सुनते चलिए, मैंने क्या कहा आप लोगों को भाई। ये था नॉर्थ पोल, ये था साउथ पोल। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए सारी लाइनें यहीं पे आके मिलेगी, कोई भी लाइन हो। अब ये बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट। ये डायरेक्शन कौन सी है? वेस्ट। तो भाई ये सारी की सारी ना ईस्ट वाली साइड जितनी भी ये रेखाएं होगी, इन सभी को हम पूर्वी देशांतर बोलेंगे, यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्व साइड है। इधर जितनी भी अक्षांश देशांतर रेखाएं होंगी सभी को हम वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, यानी पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। आप लोगों को समझ आ गया? पूर्वी देशांतर इधर वाली है और पश्चिमी देशांतर इधर वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई ये है हमारी अर्थ, ये है अर्थ, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। भाई इधर की साइड ईस्ट है, इधर की साइड वेस्ट है, तो ईस्ट में जितनी भी लॉन्गिट्यूड होगी तो उसको ईस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे, वेस्ट में जितनी भी लॉन्गिट्यूड होगी उसको वेस्ट लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, जिस प्रकार उत्तरी अक्षांश था और दक्षिणी अक्षांश था। चले ये आप लोग समझ चुके। अब आगे आप लोगों को क्या सीखना है? आगे यहाँ पे ये तो मैंने नामकरण बता दिया आप लोगों को क्या होता है। आगे देखिए यहाँ से मेरे को सिखाना क्या है आप लोगों को? यहाँ से आप लोगों को एक बात सिखानी है। एक बात क्या सिखानी है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। ये है हमारी अर्थ, ये है हमारा भारत। देखो ये था हमारा इंडिया, ठीक है, ये था हमारा इंडिया। भाई इंडिया ये है हमारी बिल्कुल 0 डिग्री वाली लाइन। अब ये बताओ भारत का, देखो ये वाला छोर, ये वाला जो छोर है ना, ये वाला छोर कौन सा है? सबसे पश्चिमी छोर है इधर वाला भारत का। वैसे तो ये पूर्वी देशांतर आएंगी ना, ये सारी की सारी देशांतर कौन सी होगी? और भारत का ये वाला छोर। ठीक है, आप लोगों से पूछा जाता है भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? देशांतरीय विस्तार का मतलब है आप लोग समझ चुके, लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन कितना है? लॉन्गिट्यूड एक्सपेंशन कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार ना दोस्तों, देखिए ये वाली लाइन जो रहेगी इसको बोलते हैं 68। ये पड़ता है 68 डिग्री पे, 68 डिग्री और थोड़ा सा मामूली से आगे 68 डिग्री और 7 पॉइंट। ठीक है, ये क्या है आगे बताता हूं। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? वैसे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और कितना है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये हमने क्या पढ़ा? देशांतरीय विस्तार। याद रखने का तरीका भी क्या है? एक बार लिखो 6-8, क्या लिखोगे? 6-8। अब इसको देखो यहां क्रॉस करो 9, यहां एक ऐड कर दो 9-7, 6-8 से लेके 9-7 तक, 6-8 से लेके 9-7 तक अप्रोक्स आप लोग पहुंच जाओगे। तो भारत का ये वाला छोर पड़ता है 68 डिग्री पे, ये वाला छोर पड़ता है 97 डिग्री और 25 मिनट पे। एक डंडा लिखा ना, इसको बोला जाता है मिनट। 0 बनाया तो इसको बोला जाता है डिग्री। भाई समझ आया? 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत का देशांतरीय विस्तार आप लोग सीख चुके हैं कितना है। अब देखो जो देशांतर लाइनें होती है ना, देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्गिट्यूड लाइंस
लाइंस क्या बताती है, टाइम और लोकेशन बताती है। किसी भी देश का अगर हम लोगों को समय बताना है तो समय कौन सी रेखाएं बताती है, अक्षांश रेखाएं बताती है, देशांतर रेखाएं। आपसे पेपर में आएगा तो आप क्या कहोगे, देशांतर रेखाओं का काम होता है किसी भी देश का क्या बताना, समय बताना। तो भारत का देखो ये जो है इस लाइन को क्या बोलते हैं, मैंने कहा था जीएमटी बोलते हैं, जीएमटी। तो किसी भी देश का समय यहीं से निर्धारित किया जाता है जीएमटी से। इस लाइन से ही देखेंगे कितना उस देश का समय है, ठीक है भाई। इधर अगर समय होगा इधर वाले का, देखिए ये अच्छे से समझोगे आप लोग देशांतर रेखा वाले टॉपिक में। मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, वहां पे अच्छे से देखना देशांतर रेखा है, या सर्च मारना लॉन्गिट्यूड लाइंस या लैटिट्यूड लाइंस मास्टर जी अकेडमी पे, तो आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो। यहां पे मेरे को बात क्या बतानी है, देखिए भारत का समय ना जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। देखो ये है जीएमटी, और भारत का जो मानक समय है ना वो एक लाइन होती है इसके बीचों बीच, भारत के बीचों बीच गुजरती है, जिसको कहा जाता है 82.5 डिग्री। अब ये बताओ इसका 82.5 डिग्री है, पूर्वी देशांतर है भाई। ये क्या है, पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्व में है तो सबको पूर्वी ही बोलेंगे। तो भारत के बीचों बीच जो लाइन गुजरती है ना उसी को हमने क्या मान लिया, अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया, यानी भारत का मानक समय रेखा, यानी वो कौन सी लाइन है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने देश का समय मानेंगे। तो वो लाइन हमने मान लिया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। समझ आया, क्योंकि ये बीचों बीच है हमारे। अब 82.5 से लेकर और ये जीएमटी यहां तक, यहां अगर 12 बजे ना तो यहां पे बजे हैं जीएमटी पे, सॉरी 82.5 पे बजे 5:30। यहां पे अगर 12 बजे तो यहां पे कितने बजे, 5:30, क्योंकि हम 5:30 आगे हैं। और ये ग्रीनविच कहां से गुजरती है, लंदन से गुजरती है भाई। कहां से गुजरती है, लंदन से। समझ आया, ये जीएमटी वाली लाइन है ना, ये जीएमटी वाली लाइन कहां से पास होती है, लंदन से। ग्रीनविच वेधशाला है, इसलिए तो इसका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी बोलते हैं इसको। समझ आया, चले यह आप लोगों को पता चल गया देशांतर रेखा या भारत का मानक समय किसको कहा जाता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को कहा जाता है। भारत जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। ये तमाम बातें आप लोगों को ध्यान रखना था दोस्तों। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पे अब बहुत सारे और फैक्ट मैंने लिखे हैं। अब जैसे कि देखिए मैंने आप लोगों को अभी बताया कि भारत के ना 9 राज्य ऐसे हैं जिनको कोस्टल लेंथ है, यानी जिनको तटीय राज्य है, जिनको समुद्र की सीमा लगती है। और 9 राज्यों में से दोस्तों 4 हमारे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं। अगर आपसे पूछा जाए यूनियन टेरिटरीज कितनी है, यानी हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया हु शेयर देयर बाउंड्री विद कोस्टल लाइन, ठीक है। यानी भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी समुद्री सीमा, ये मैंने आपको बताया अभी। एक तो क्या है, दादर नागर दमन दीव, एक दोस्तों है लक्षद्वीप, एक है अंडमान निकोबार और एक है पांडिचेरी। समझ आया, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनको समुद्र की सीमा लगती है, और 9 तटीय राज्य थे वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। समझ आया, चले आगे देखिए। यहाँ पे दोस्तों पांडिचेरी की बात हो रही है। देखिए टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूनियन टेरिटरीज आप लोगों के। एक अंडमान निकोबार, दूसरा पांडिचेरी, तीसरा लक्षद्वीप, चौथा दादर नागर दमन दीव, ये एक ही है तो 4 हो गए ना। 5वां दिल्ली, 6ठा चंडीगढ़, 7वां जम्मू कश्मीर, 8वां लद्दाख। ये 8 आपकी केंद्र शासित प्रदेश है, 4 ऊपर 4 नीचे। चले आप देखो ध्यान से, यहाँ पे पांडिचेरी से आप लोगों से क्वेश्चन आता है भाई। पांडिचेरी देखिए यहाँ पे है भाई पांडिचेरी। पांडिचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जो 3 अलग अलग स्टेट में फैला हुआ है। अब फॉर एग्जांपल अब आप लोग ये बताओ, अगर आपसे ये बोला जाता कि दिल्ली, आपको पता है केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है भाई, दिल्ली का अगर कुछ हिस्सा यूपी में होता, कुछ हिस्सा पंजाब में होता, कुछ हिस्सा हिमाचल प्रदेश में होता तो कैसा रहता, है ना। तो कुछ ऐसा ही हमारे भारत में पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के साथ है। पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका कुछ हिस्सा हमारा, देखो मैंने कहा पांडिचेरी ना 3 राज्यों में फैला हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा आप लोगों को। एक तो तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश है, एक केरला में फैला हुआ है। केरला वाले पार्ट को बोला जाता है माहे, यानी आप लोगों के ना पांडिचेरी में 4 जिले हैं। पांडिचेरी में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4। पांडिचेरी खुद आता है, एक कराईकल है, एक यवनम है और एक माहे, ये 4 हमारे जिले आते हैं पांडिचेरी में। केरला वाले जिले, केरला में है माहे, और आंध्र प्रदेश में यनम जिला, और तमिलनाडु में 2 जिले पड़ते हैं, पांडिचेरी और कराईकल। आप लोगों को मैंने बता दिया यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से यही पूछा जाएगा कि माहे डिस्ट्रिक्ट पांडिचेरी का कौन से राज्य में है, तो माहे डिस्ट्रिक्ट कौन से में, केरला में। यनम कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, कराईकल और पांडिचेरी कहाँ पे, तमिलनाडु में। चले ये आप लोग सीख चुके। अब आइए नीचे यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पता है भारत आजाद तो हो गया दोस्तों 1947 में, 1947 से भारत आजाद हो चुका था, लेकिन भारत के कुछ
इससे ऐसे थे जो अब भी यानी आज़ादी के कुछ सालों पश्चात भी फ्रांसीसी और पुर्तगीज के अंडर आते थे। तो वो कौन कौन से थे और कब उनसे छुटकारा मिला, आप लोगों से ना डायरेक्ट पेपर में आता है, ध्यान से सुनेगा। ये तो है पुर्तगीज के अंडर कौन कौन से एरिया थे भारत के, और यहां पे लिखा हुआ मैंने फ्रांसीसियों के अंडर कौन से राज्य आते थे। देखिए यहां पे पोर्तुगीज के अंदर आता था दोस्तों दादर नागर हवेली को किसने कब्जा रखा था, पुर्तगालियों ने। दमन दीव को भी पुर्तगालियों ने, गोवा को भी पुर्तगालियों ने। तो दादर नागर को हमने 1954 में आजाद किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा दादर नागर हवेली भारत का हिस्सा कब बना, 1954। दमन दीव और गोवा भारत का हिस्सा कब बना, 1961। आपको ईयर्स भी याद रखने हैं और पूछा जाएगा ये किसके अंडर थे, किसके अंडर थे, पोर्तुगीज के अंडर थे या फ्रांसीसियों के, तो आप लगाओगे पुर्तगाल के अंडर थे। जबकि पुर्तगाल के अंडर यानी फ्रांसीसियों के अंडर कौन आता था, फ्रांसीसियों के अंदर आता था पांडिचेरी। पांडिचेरी कब आजाद हुआ, 1954। कहने का मतलब दोस्तों क्या है, देखिए फ्रांसीसियों का ना कुछ राज था भाई यहाँ पे केरला में, कुछ राज था आंध्र प्रदेश में, कुछ राज था तमिलनाडु में। तो बाद में फ्रांसीसियों से हमने ना सारा पार्ट वसूल लिया ना, ले लिया, तो इनको एक ही बना दिया और एक के नाम से हमने एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और उसको बोल दिया ये है हमारा पांडिचेरी। ठीक है, तो पांडिचेरी कब आजाद किया गया, 1954। किससे, फ्रांसीसियों से। इसी प्रकार तमिलनाडु में एक एरिया है हमारा चंद्रनगर, ये कब आजाद किया, 1946 फ्रांसीसियों से ही। ये आपको दोनों याद रखने थे, कब कौन सा किससे आजाद किया हम लोगों ने। ठीक है, चले इसके बाद देखिए, आपको पता है दोस्तों दिल्ली हमारी केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। दिल्ली ना यूपी के कुछ जिले, हरियाणा के कुछ जिले मिलाकर ही किसका निर्माण किया गया है, दिल्ली का निर्माण किया गया है। अब एक बात ध्यान रखना, एक शब्द होता है दिल्ली एनसीआर। एनसीआर होता है नेशनल कैपिटल रीजन या नियर कैपिटल रीजन। ठीक है, नियर यानी कैपिटल के आसपास वाला, हमारी राजधानी के आसपास वाला क्षेत्र ना वो दिल्ली एनसीआर में आता है। आप लोगों को बस यहां से ध्यान क्या रखना है कि राजस्थान के कितने जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो दिल्ली एनसीआर में राजस्थान के 2 ही जिले आते हैं, भरतपुर और अलवर। वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी के कितने जिले आते हैं, 7। हरियाणा के कितने जिले आते हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट आते हैं हरियाणा के दिल्ली एनसीआर में। ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए राजस्थान ना दिल्ली की सीमा को टच नहीं करता, फिर भी ये दिल्ली एनसीआर में इसके 2 जिले आते हैं, भरतपुर और अलवर। पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि हरियाणा के कितने भाई जिले दिल्ली एनसीआर में आते हैं, तो याद रखना ये दिल्ली 7, 2 और 13, ये संख्या आप लोगों को याद रखनी है। चले ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आइएगा यहाँ पे, देखो आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया था, देखिए ये है हमारी अर्थ है, अर्थ के बीचों बीच एक लाइन जो गुजर रही है भाई, ये खड़ी लाइन है, तो इसको मैंने बताया था आप लोगों को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा बोलते हैं भाई। इधर यानी ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ऊपर है नॉर्थ, नीचे है साउथ। भाई इधर जितनी भी लॉन्गिट्यूड बनेगी उनको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, इधर जितनी भी देशांतर रेखाएं बनेगी उनको पश्चिमी देशांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर। ये मैंने आप लोगों को बताया था भाई, है ना। ध्यान रखना, देशांतर रेखाओं से ही, लॉन्गिट्यूड लाइन से ही किसी देश का समय निकाला जाता है। किसी भी देश का समय कि कैसे निकाला जाता है, जीएमटी लाइन से ही। देखिए ये जो 0 वाली लाइन है ना, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को जीएमटी लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रीनविच, लंदन में एक वैधशाला है, एक लैब है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी इसको बोला जाता है, इसी लाइन को जीएमटी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आगे सुनो भाई, इस लाइन के ना अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो आगे का समय यानी ईस्ट में हमेशा जीएमटी से आगे का समय रहता है। जैसे कि अगर मान लो जीएमटी पे 12 बजे है, तो जितना आप लोग ईस्ट में जाओगे ना, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में जाओगे, वहां पे समय आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 बजे, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार समय क्या होता है, आगे। अगर जीएमटी के आप लोग पीछे आते हैं यानी वेस्ट साइड आते हैं ना, तो समय हमेशा पीछे होता है। जैसे कि 11, 10, 9, 8, क्योंकि यहाँ पे कितना बजा है, 12। ये बात ध्यान रखना, यानी आप लोगों को याद क्या रखना है कि जीएमटी लाइन से यानी 0 डिग्री लैटिट्यूड से ईस्ट की तरफ जाओगे तो हमेशा समय क्या होता है, प्लस करना है यानी 12 बजे 1, 2, 3। पश्चिम की तरफ जाओगे तो हमेशा समय क्या होता है, माइनस होता है। अब आपको ये प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, हमारी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक टॉपिक है आप लोगों का, लॉन्गिट्यूड की समय कैसे निकाला जाता है, वो वहां पे आप लोगों को मैंने बता रखा अच्छे से। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे ध्यान क्या रखना है भाई, किसी भी देश का समय जीएमटी से निर्धारित होता है, जीएमटी लाइन से। तो भारत का समय भी भाई जीएमटी से ही निर्धारित होता होगा। हाँ भाई, भारत का देखो, भारत के बीचों बीच एक 82.5 डिग्री एक ईस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरती है। देखो भारत के बीचों बीच इसी लाइन को ना हमने 82.5 डिग्री को ही अपना आईएसटी माना है। आईएसटी का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना है, भारतीय मानक समय रेखा माना है।
यानी सब देशों को कहा गया भाई आपके बीच से जो भी लाइन गुजरती है ना वही आप लोगों की क्या होगी, टाइमलाइन होगी। जैसे देखो टाइमलाइन यहां से मापेंगे, जैसे कि भारत है ये, तो भारत के बीचों बीच से कौन सी लाइन गुजर रही थी भाई, 82.5 डिग्री। कौन सी, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को ही हमने क्या कहा, आईएसटी लाइन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आईएसटी कौन सा डिग्री लैटिट्यूड है, 82.5 डिग्री। कौन सा, पूर्वी या पश्चिमी, पूर्वी साइड, क्योंकि भारत आपको पता है पूर्व में पड़ता है। देखिए ये ईस्ट साइड है, ये वेस्ट है, तो भारत ईस्ट में है, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन कहा जाता है, आईएसटी कहा जाता है। यानी 82.5 पे जो टाइम होगा ना वही हमारे पूरे भारत का क्या होगा, टाइम होगा भाई। क्या आपको समझ आया? जैसे कि यहाँ पे 12 बजे हैं तो मैंने बताया था 82.5 पे कितना बजता है, 5:30 बजता है, यानी हम 5.5 घंटे आगे हैं जीएमटी से। चले, ये एक बात हुई। आप लोगों से यहां से क्वेश्चन क्या आएगा भाई, 82.5 डिग्री भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी से, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे यूपी आएगा, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, वो आप लोगों को मैंने बता ही दिया। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? तो एक दूसरे को ये काटती है भाई छत्तीसगढ़ में। कहां पे काटती है? छत्तीसगढ़ में। समझ आया? चले, एक बात और मैंने आप लोगों को बताई थी, जैसे कि अब ये बताओ भारत का एक है ये वाला छोर और भारत का एक है ये वाला छोर। देखो यहाँ पे 2 बजे हैं तो इस वाले छोर में ना भाई, इस वाले छोर में टाइम आगे मिलेगा ना आप लोगों को। यानी अगर इस वाले छोर में 12 बजे है ना तो इस वाले छोर में यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। अगर देखो हम 82.5 को अपना आईएसटी ना मानते तो भाई भारत के बीचों बीच तो बहुत सारी लॉन्गिट्यूड लाइन्स गुजरती है, तो भाई बहुत सारे भारत के क्या हो जाते, टाइम लाइन हो जाते। तो इन सभी से छुटकारा के लिए ना भारत ने क्या बोला कि 82.5 डिग्री को ही हम अपनी आईएसटी मानेंगे। इस पे जो समय होगा ना वो पूरे भारत का समय होगा। लेकिन कई दफा आप लोगों से क्वेश्चन क्या किया जाता है कि भाई ये बताओ कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितना फर्क है? तो आप लोगों को बस ध्यान रखना है 2 घंटे का फर्क है। अगर निकालेंगे तो वो कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया, टाइम कैसे निकाला जाता है, वहां जाके वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग समझ गए ये बात। एक बात ध्यान रखना, भारत में तो पूरे भारत में एक ही टाइम रहता है, लेकिन अगर आप अमेरिका में जाओगे ना, यूएसए में, तो वहां पे 7 टाइम जोन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, 7 समय है। यानी एक देश में कहीं पे 12 बजे है, कहीं पे 1 बजा, कहीं पे 2 बजा है। क्या हमारे देश में ऐसा है? नहीं, हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, वो है 82.5 डिग्री। इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोलते हैं। लेकिन अमेरिका में जाओगे तो कितने टाइम जोन है? 7। रूस में जाओगे तो कितने टाइम जोन है? 11। तो वर्ल्ड में आप लोगों से पेपर में यही आएगा कि वो कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन है, यानी जिसमें सबसे ज्यादा टाइम है। रशिया में कितने हैं? 11 टाइम जोन है। आई थिंक आप लोग ये सारी चीजें समझ चुके हैं, मैंने अच्छे से आप लोगों को बता दिया। तो दोस्तों ये था हमारा इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक। अब हमारे मेन टॉपिक अगली क्लासेस स्टार्ट होंगे। मैंने आप लोगों को पूरा भारत का इंट्रोडक्शन दे दिया है कि कहां पे क्या था, किधर क्या है। ये थोड़ा सा फैक्चुअल हमारा पार्ट था। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। आई होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो अगली क्लास में मिलेंगे अपना एक नए टॉपिक के साथ। अब प्रॉपर आप लोगों के टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।